9,999 बार फेल होने के बाद भी कामयाबी मिलती है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और हो सकता है कि ये वाले जो 15-20 मिनट की वीडियो है इससे आपका करियर बदल जाए, या हो सकता है कि आपके जो भी आपने गोल माइंडसेट में जो भी चीजें आपने सोच रखी है, जो आपके गोल सेट है, वो आपको अचीव हो जाए। उन सभी को अचीव करने में और सारी चीजों को पॉसिबल करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यही बोलूंगा, इसमें कुछ सीक्रेट टिप्स हैं। 3 प्रकार की बातों पे अपन बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखना। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सन था 1878। मैं बात कर रहा हूं थॉमस एडिसन की, जिस बंदे ने लाइट का आविष्कार किया, एक बल्ब का आविष्कार किया। जब वो बंदा बिजली से रोशनी बनाने की बातें करता था तो उसके आसपास लोग, जो भी कलीग्स, मित्र, दोस्त, जितने भी उसके फ्रेंड सर्कल में थे, सभी बोलते थे, अरे थॉमस पागल हो गया है क्या, लाइट से, वो भी कैसे तू रोशनी बना सकता है। उस बंदे ने कहा नहीं, मुझे करना है और मैं करके दिखाऊंगा। उस बंदे ने 10,000 बार प्रयास किया और फिर जाके रोशनी का आविष्कार हुआ, बल्ब का आविष्कार हुआ। उससे किसी ने पूछा कि यार तू 9,999 बार फेल हुआ, उसके बाद भी क्या तू तू तेरा मन नहीं डोला या तू पीछे नहीं हटा। उस बंदे ने बोला कि मैं 9,999 बार, मेरा बल्ब को बनाने का तरीका गलत था। 9,999 बार जब मैंने बना के देखा तो मेरे पास असली तरीका मिला और मैं यहाँ पे कामयाब हुआ। इस कहानी से मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर बंदा 9,999 बार प्रयास करके भी सफल हो सकता है, तो हम यहाँ पर एक परेशानी, दो परेशानी का सामना करते हुए निराश होकर बैठ जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, ये मेरे से नहीं हो रहा। तो मैं ये बता दूं, ये वीडियो में पर्टिकुलर किसी एक चीज पे नहीं बना रहा, मैं आपके करियर की गोल सेट के बारे में बता रहा हूँ। 3 चीजों पे डिस्कस यहाँ पे करेंगे। उससे पहले आप थॉमस एडिसन का फोटो देख सकते हैं, और मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको कि अपन सक्सेस कैसे मिलती है। ना ही मैं कोई ये धार्मिक वीडियो बनाने जा रहा हूं, ना मैं ये बोलूंगा कि किसी भक्ति भावना या उन चीजों से मिलती, क्योंकि इसके लिए मैं एक बता दूं, अगर लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे अगरबत्ती करने से पैसे मिलते तो जिस दुकानदार ने वो मूर्ति बेची वो कभी बेचता ही ना, वो अपने पास रखता, है ना। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। अपन आज बात करेंगे 3 प्रकार की बातों पे, जिसमें सबसे पहली बात होती है कि गोल को अचीव कैसे करना, माइंडसेट कैसे बनाना, चीजों पे कामयाब कैसे होना। दूसरी चीज, अगर आप YouTube पे करियर सेट करना चाहते हो तो YouTube पे करियर कैसे सेट किया जा सकता है। तीसरा, अगर आप कोई भी आपके दिमाग में ऐसी चीज है जिसको आप ब्रेकआउट करना चाहते हो या भूलना चाहते हो, वो आप कैसे कर सकते हो। अपन सबसे पहली बात पे डिस्कशन करते हैं, जो कि ये है कि गोल सेट, माइंड सेट, जो भी अपनों ने करा हुआ उसको अचीव कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से ये बता दूं, कोई भी गोल सेट अचीव करने के लिए ना, अपन को एक गोल की लिस्ट बनानी पड़ती है। गोल की लिस्ट बनाने के बाद उसको एक टाइम देना पड़ता है कि इतने टाइम में मैं अचीव करूंगा। यहाँ पे मैं एक कहानी बताना चाहूंगा एलोन मस्क की। एलोन मस्क से किसी ने पूछा कि भाई तू इतना अमीर है और भी तू अमीर होता जा रहा, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद उन्हें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। तो उस बंदे के आप शब्द सुनिए जो उस बंदे ने कहा। उस बंदे ने कहा कि मैं मेरे फ्यूचर के 10 साल के गोल बनाता हूं। बोला वो तो सभी बनाते हैं। हाँ, वो सभी बनाते हैं। साल के मैं 10 साल के गोल बनाने के बाद ये लिखता हूं कि इनको 1 साल में मैं कैसे पूरा कर सकूं। जब 10 साल के गोल बना के 10 साल की मेहनत 1 साल में पूरा करने के लिए जब मेहनत की जाती है तो वो मेहनत 10 गुना होती है। लोग, मान सकता हूं कि वो बंदा 1 साल में उस चीजों को अचीव नहीं कर पाता, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो 10 साल उस गोल को अचीव करने में टाइम नहीं लगाता। जो बंदा 1 साल में 10 गुना मेहनत से 10 साल के गोल अचीव करने की कोशिश कर रहा है, वो 2 साल 3 साल में अपने गोल अचीव कर लेता है। उसी प्रकार, और रही बात, एक मैं और बता दूं ना यार, रुकावटें तो आएंगी ही आएंगी। प्रॉब्लम कभी भी होती है, उसका सोल्यूशन अपने पास होता है। हर बंदे को पता होता है कि मुझे ये कैसे करना है। प्रॉब्लम वहां है कि वो करता नहीं है। हर मोटे आदमी को पता है कि उसको पतला कैसे होना है, लेकिन वो फिर भी तरीके ढूंढता रहता है, ऐसे क्या, ऐसे क्या, ऐसे क्या, ऐसे क्या। तो आपको ये चीज कहीं बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी चीज में कामयाबी हासिल करनी है ना, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब आप अपने दिमाग को एक टास्क देते हो, जैसे छोटा सा टास्क दिया कि यार सुबह मुझे जल्दी उठना है, लेकिन सुबह दिमाग ने आपको जल्दी उठा दिया, लेकिन आप उठे नहीं। आपने सोचा 15 मिनट बाद के अलार्म बजेगा तो उस पर उठूंगा, तो दिमाग को एक नेगेटिव थॉट मिलता है कि यार ये बंदा खुद के, जो इसने खुद ही डिसाइड करा था, ये उसी पे खरा नहीं उतर रहा। तो वो चीजों को वर्कआउट करना शुरू कर देता है, वो चीजों को रिपीट करना कम कर देता है अपने सामने, और चीजों को बताना कम कर देता है। जब भी आप दिमाग को छोटी से छोटी चीज कमांड दे रहे हो, उस पर खरे उतरोगे तो दिमाग मोटिवेट होता है कि यार हाँ, ये बंदा कर रहा है। उसी प्रकार जब दिमाग को आप बताते हो कि मुझे ये चीजें अचीव करनी है,
वो आपको प्लानिंग देता है। दूसरी चीज ना, बाहर से कोई आदमी कभी सिखाता नहीं है कि कैसे पैसे बनेंगे, कैसे क्या होता है, सब कुछ अपने दिमाग में ही होता है। अपने दिमाग की मैं बात बताऊं ना, तो अगर आप दिमाग से पूछोगे कि मुझे 10,000 रुपए महीना कैसे बनाना है, ये आपको वो चीज बताएगा। अगर आप इससे पूछोगे कि 50,000 रुपए महीना कैसे बनाना है, वो चीज बताएगा। अगर आप इससे पूछोगे कि 1 लाख रुपए महीना कैसे बनाना है, वो चीज बताएगा। तो यही सारी चीज होती है। मैं एक सिचुएशन, एक उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं। मानिए आपका लड़का हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने बोला कि इसको एक ऐसे ब्लड की जरूरत है जो ब्लड 1,000 आदमी में एक बंदे का होता है। तो वहां पे वो आदमी क्या करेगा? मानो आप क्या करोगे? आप बेटे को मरने दोगे या वो ब्लड लाके दोगे जो 1,000 बंदे में एक के पास होता है? आदमी वहां क्या करेगा? हर किसी को फोन घुमाएगा, पूरा अपना 100% का प्रयास करेगा और डॉक्टर को वो ब्लड लाके देगा, अपने बच्चे की जान बचाएगा। एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ने उसी सिचुएशन में 10 लाख रुपए मांग लिए कि एक तरफ बच्चे की मौत है, दूसरी तरफ 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और उस बंदे की औकात 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाने की भी नहीं है। क्या वो बंदा पैसे नहीं देगा? वो बंदा वहां पे पैसे कमा के देगा, अपने बच्चे की जान बचाएगा। रीजन, क्योंकि उसको पता है कि मुझे पैसे क्यों चाहिए। जब अपने पास क्यों का आंसर होता है तो कैसे करना है, कैसे चीजें मिलेंगी, वो मैटर नहीं करता, उत्तर मिल जाता है। और भी मैं आपको चीजें बता दूं, माइंड सेट एक ऐसा है, आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को लेके छोटे छोटे टास्क बनाइए। जैसे अगर आपने सीधा बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए हासिल करने हैं, है ना, तो यहाँ पे मैं एक और चीज बताता हूँ। अगर माइंड सेट हुआ 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, एक बंदे से अगर 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो बहुत बड़ा, एक बंदा कभी 1 करोड़ रुपए नहीं देता मेरे हिसाब से, क्या किसी के हिसाब से भी नहीं देगा ना, ये तो ऑफिशियली बात है। अगर आप एक 100 बंदा लीजिए और अब आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, तो अब आपको यहाँ पे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए एक बंदे से 10 लाख रुपए लेने पड़ेंगे और 10 बंदों से आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हो। अगर आप वहीं पे 100 बंदे लीजिए और अब आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, तो हर आदमी से 1 लाख रुपए आपके 1 करोड़ बन गए। और यहीं पर अगर आप 1,000 आदमी से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सिर्फ 10,000 रुपए एक बंदे से लेने, आपके 1 करोड़ बन गए। और यहीं पर अगर बंदों की संख्या 10,000 हो और आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो हर आदमी से मात्र 1,000 रुपए लेने हैं और आपके 1 करोड़ रुपए कंप्लीट होते हैं। उसी प्रकार अगर बंदों की संख्या 1 लाख हो तो पैसा और कम, और अगर 1 करोड़ बंदा हो तो 1 रुपए से अपन पैसे पूरे कर सकते हैं। ये होता है मार्केटिंग, लोगों को ज्यादा टच में लाके अपना इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाना। दूसरी चीज, अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो और अगर आप सोचते हो कि मैं उसी फील्ड में काम करूंगा, लेकिन क्या मतलब आधा दिन काम करा, आधा दिन इधर लगाया उधर लगाया, तो कामयाबी नहीं मिलेगी दोस्तों। कामयाबी लेने के लिए पागल होना पड़ता है। किसी चीज के पीछे इतनी मेहनत करो कि आसपास के लोगों को पहले पता लग जाए कि ये बंदा कामयाब होने वाला है। बिकॉज जब आदमी कामयाब होता है ना, कामयाब होने के बाद जब उसके पास पैसे होते हैं तो लोग बहुत सारे होते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। कामयाब होने के बाद लाखों बंदे खड़े होते हैं। जब पैसे नहीं है तो कोई नहीं पूछता, लेकिन जब पैसे हैं तो सब अपने होते हैं। बोलते हैं ना कि पैसा है तो बेगाने भी अपने हैं और पैसा नहीं है तो अपने भी बेगाने हैं। उसी चीज के बाद अपन अभी ये चीज देखते हैं। दूसरी चीज, अगर आप YouTube पे कामयाब होना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आपको माइंड चेंजर चीजें बताता हूँ, 2 से 3। आप सबसे पहले ना एक चीज सोचिए, आज के टाइम एआई इतना आगे बढ़ चुका है, अगर आप एआई की सहायता लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। एआई से पूछिए ऐसी क्या चीज, मैं ना थोड़े दिन पहले एआई देख रहा था तो मैंने एआई से पूछा कि यार ऐसी कौन सी चीज है जो आज तक यूट्यूब पे नहीं हुई, तो एआई ने मुझे पागलों जैसे आंसर दिए। पागलों जैसे क्यों बोलता हूँ? क्योंकि पागलों जैसे उसने मुझे आंसर दिए। उसने बोला कि आप कैमरे के सामने बैठो, सारा दिन कैमरा चलाओ और सिर्फ आप अपनी सांसें गिनो कि एक दिन में कितनी सांसें लेते हो। 24 घंटा कैमरा चालू रखो, आप जरूर वायरल हो जाओगे, आप बहुत पॉपुलर हो जाओगे। तो मैंने सोचा ये तो कैसी बात है, ऐसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये चीज आज तक किसी ने करके नहीं देखी। आप भी अगर करना चाहते हो तो करके देखो, जरूर इसका फायदा मिलेगा। दूसरी चीज उसने मुझे बताई कि आप सिर्फ पानी पे जिंदा रह के दिखाओ। सुबह कैमरा चालू करो, सारा दिन बोलो कि सिर्फ आज मैं पानी पीऊंगा, जो जो दिन में एक्टिविटी करोगे वो कैमरे के सामने दिखाओ, आपकी वीडियो चलने लगेगी। इसी प्रकार ऐसा कुछ करो जो आज तक किसी ने करा नहीं है। यूट्यूब बहुत बड़ा भाई, यूट्यूब पे अगर आप देखोगे ना तो यूट्यूब पे लोग कुछ भी डाले जा रहे हैं। आप कुछ भी यूट्यूब पे सर्च करो, खाना कैसे बनता है, आपको मिलियन वाली वीडियो मिलेगी। आप सर्च करो ये मूवी क्या है, आपको मिलियन वाली वीडियो मिलेगी। आप किसी चीज के बारे में सर्च करो, उसी फैक्ट में आपको मिलियन में वीडियो मिल जाएगी। तो मतलब यूट्यूब पे लोग कुछ भी अपलोड कर रहे हैं तो चल रहा है, अपना भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अपन को सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। कामयाबी कभी एक दिन में नहीं मिलती। नौकरी अगर 10,000 की हो ना तो भी इंटरव्यू लिया जाता है। अगर नौकरी 10,000 की 1 लाख की हो तो इंटरव्यू और मुश्किल होता है, और 10 लाख की हो तो इंटरव्यू और मुश्किल होता है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लाखों क्या करोड़ों कमा सकते हो, तो इंटरव्यू तो लिया जाएगा, मेहनत देखी जाएगी, प्रयास देखे जाएंगे,
फेलियर भी आएगा और ऐसी चीजें भी आएंगी जो आपको समय समय पे रुकावट पैदा करेंगे कि यार तेरे से नहीं होगा, छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा, छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा, छोड़ दे। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है ना, तो उसका सोल्यूशन भी होता है। एक चीज और बता दूं, कभी भी एक गरीब बंदे को 2 करोड़ रुपए का घाटा लगता है? 2 करोड़ रुपए की प्रॉब्लम आती है? नहीं, क्योंकि उसकी उतनी औकात ही नहीं है। तो जितनी औकात होती है उसी के हिसाब से प्रॉब्लम आती है। अगर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। जितनी प्रॉब्लम आ रही है आप उतने आगे बढ़ रहे हो, तब जाके कामयाब होगे। और आपको वही चीज प्रॉब्लम आएगी, उससे भागना नहीं है, उसका सोल्यूशन देखना है, क्योंकि हर प्रॉब्लम के अंदर सोल्यूशन होती है, हर क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया वो अपन अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।